कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बहुत सारा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट तैयार है तो बहुत सारा सवाल कुछ भी पूछा जाए आप कर सकते हैं। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिएगा। टैलकट पॉर्सन के अनुसार बीमार की भूमिका में व्यक्ति को उसकी स्थिति के लिए व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं माना जाता है, और दूसरा है बीमार व्यक्ति को उसके सामान्य सामाजिक और व्यावसायिक कर्तव्यों से स्थायी रूप से मुक्त कर दिया जाता है। एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो टैलकट पॉर्सन है इन्होंने सिक रोल का सिद्धांत दिया था, बीमार की भूमिका, और इसमें इन्होंने बताया था कि व्यक्ति को उसकी स्थिति के लिए व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं माना जाता है। दोषी व्यक्तिगत रूप से माना भी कैसे जाएगा, क्योंकि कोई बीमार है तो केवल इसलिए आप कहते हैं कि आपने गलत खाना खाया इसलिए आप बीमार हो गए, आपने गलत दिनचर्या अपनाई आप बीमार हो गए, इसीलिए सीधा तौर पर केवल यही कारण नहीं हो सकता है। और अगर ये कारण आप मान लेंगे तो वो व्यक्ति परेशान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सीधे तौर पर यह कारण ना मान के माना जाता है कि जो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश काल वातावरण में हम रहते हैं, उसका भी रोल होता है। तो पहला तो ये बिल्कुल सही है। और जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो जब तक बीमार है, जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, 3-4 दिन 5 दिन हमारी क्लासेस नहीं आई, तो क्लासेस ना आने का कारण था कि मुझे अस्थायी तौर पर इस कार्य से मुक्ति मिल गई थी। आप लोग भी मुझे कहेंगे कि ठीक है आप बीमार थे तो कोई बात नहीं, आपने क्लास नहीं लिया, तो स्थायी तौर पर नहीं मिली, फिर से मैं आ गया, तो स्थायी तौर पर मुक्त नहीं किया जाता है, अस्थायी तौर पर मुक्त किया जाता है। अगर कोई कहे कि परमानेंटली, तो नहीं, परमानेंटली नहीं है, परमानेंटली शब्द गलत है, स्थायी तौर पर मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल एक ये सही हो जाएगा। और ये माना जाता है कि बीमार व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि वो जल्द ठीक हो, ठीक होने के लिए वह डॉक्टर को दिखाए, प्रयास करे, सक्षम चिकित्सा सहयोग ले, ये अनिवार्य है। और स्थायी छूट नहीं, अस्थायी छूट दी गई है। जैसे आप